प्रेम करती है। बहुत अच्छा लगता है आज गोपियों को। आदरणीय सुखदेव कहते हैं राजा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, किसी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रीति करो, लेकिन तन्मयता आनी चाहिए, तन में मन होना चाहिए। ऐसा ही गोपियां भगवान से प्रेम करती है, बड़ा दुलार करती हैं, बड़ा भाव से भगवान को प्रेम करती हैं। और जब गोपियां दौड़ती हुई जाती हैं तो मेरे कन्हैया उनका स्वागत करते हैं। आइए देवियों, आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम महान भावा प्रियाग्रमेश कारणी व्रजाने वैश्य महादेवम मुदिना देवैश्य धामिता। स्वागतम, आइए आइए, आपका स्वागत करता हूँ। आइए आइए, आपका स्वागत करता हूँ। भगवान स्वागत करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा पहले परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है तो ताड़ना देते हैं। जब गोपियां भगवान के पास पहुंच गई तो भगवान कहते हैं देखो कन्हैया बोले आप किस लिए यहाँ आई हो? ये घोर रूपा रात्रि देवियों, इस घोर रूपा रात्रि में आप यहाँ क्यों पधारी हो? क्या कारण है, मुझे बतलाइए। गोपियां स्तंभ खड़ी रही, चुपचाप खड़ी हुई बेचारी, क्या बोल रही है? बेचारी गोपी कोई जवाब नहीं दे रही है, शांत खड़ी है, शांत बैठी है। कन्हैया क्या कहा तुमने? कोई जवाब नहीं दिया। अहो समझ में आया, आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा, अब जंगल देख लिया, अब तो लौट जाओ। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, दर्शन आप लोगों ने कर लिए, अब चली जाओ। भगवान कैसे बताओ, पहले जीव को अपने पास बुला रहे थे, कह रहे भाग जाओ। और सज्जनों गोपियां कहती हैं कन्हैया हम तुम्हारे लिए आए। भगवान कहते हैं देखो पतिव्रता नारी का ये कर्तव्य नहीं कि अपनी पति को छोड़ करके इस घनघोर अंधियारी रात में तुम यहाँ यमुना के किनारे मेरे पास चली आई। जाओ अपने पति की सेवा करो। गोपी टेढ़ी नजर से देख रही है, ये कैसा भगवान है? भगवान कहते हैं पतिव्रता नारी थी, घर आंगन में बैठी चावल बीन रही थी, कहीं से उसके पति आए, हारे थके और बैठ गए और उसकी गोदी में सिर रख के सो। वहीं उसका एक नन्हा सा बालक खेल रहा था। वो खेलते खेलते जहां पर घर का चूल्हा जला हुआ था वहां पहुंच गया और अग्नि के पास पहुंच गया। और वो पतिव्रता नारी सोचती है कि अगर मैं उठूंगी तो मेरे पति को जगाना पड़ेगा, और अगर मैं पति को जगाऊंगी तो मेरे पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और वो बालक खेलता हुआ चूल्हे में कूद गया, अग्नि में। अग्नि भभक रही थी। जब उसके पति उठे और वो उसने जाकर के देखा तो भभकती हुई आग में उसका बालक खेल रहा है। ये होती है पतिव्रता नारी। और तुम इस घनघोर रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास चली आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? गोपियां शांत हो गई, चुपचाप। एक गोपी बोली कन्हैया ठीक है? बोले हाँ। उसके पति कहीं बाहर व्यापार के लिए जाने लगे तो उसने कहा कि आप बाहर जा रहे हो, मैं किसका पूजन करूंगी? पति के बिना कैसे रहूंगी?
पति कहीं जा रहे थे तो बोली, आप जा रहे हो, मैं किसका पूजन करूंगी? पतिव्रता नारी थी। तो पति ने क्या किया कि मिट्टी का पुतला बनाया और एक अलमारी में रख दिया। बोले जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इसकी सेवा करती रहना। बोले ठीक है। अब पति चले गए यात्रा करने। अब वो रोज उठती, नहाती धोती, अपने पति को नहलाती, उनका पूजन करती। और कन्हैया एक दिन क्या हुआ, बोले वो जब पूजन करती थी ना तो अपने मकान का दरवाजा बंद करके पूजन किया करती थी। अब वो पूजन करने लगी और उसके पति का आना हुआ और उसके पति बाहर से जोर से कुंडी खटखटाते हैं। वो पति की सेवा कर रही, कुंडी खटखटा रहा। 1 घंटा हो गया कुंडी खटखटाते खटखटाते। मन में सोच रही न जाने कौन बाहर खड़ा है, अभी कुंडी खोलने जाऊंगी तो मेरा पति उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। बोलो कन्हैया उसे क्या करना चाहिए? मिट्टी के पुतले की पूजन करना चाहिए या फिर कुंडी जाकर के खोलना चाहिए? भगवान ने कहा जब सच्चा पति बाहर खड़ा है तो कुंडी खोलना चाहिए। फिर क्या है? फिर मिट्टी के पुतले की पूजा क्यों करे? तो गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा कन्हैया जब सच्चा पति सामने खड़ा है तो मिट्टी के पुतलों का क्या करना? जो हमारे घर पे हैं वो सब मिट्टी के पुतले हैं। सच्चे पति तो आप हमारे हो सांवरिया, फिर हमें जाने को क्यों कहते हैं? गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, हमने आपको अपने मन से सच्चा पति माना है और आप ही हमारे पति हो। हे पति परमेश्वर, जाने को क्यों कहती हो? बोले कन्हैया हमने आपको पति मान लिया कि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वर ये नंद लाल को जो चुड़लो हमारे हो जाए। राधा चुड़लो हमारे हो। बोले हमने श्याम सुंदर तुम्हें पति माना है। मीरा से लोगों ने कहा तुम्हें राणा का परिवार मिला, तुम्हें कितना अच्छा परिवार मिला। तो मीरा ने कहा ऐसे पति के मरने से तो प्रयोजन आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, उसे क्या मरूं? अगर वरना है तो श्याम सुंदर को वरो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोही। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बह लहलात अमृत फल होई। दधी की मथनी बने प्रेम से बिलोई, माखन का सब खाड़ छाछ पिए और कोई। मैंने तो आज इस दही को मथ लिया और उसमें से जो मक्खन मिला उसको मैंने खा लिया और छाछ को छोड़ दिया। बोले मक्खन मेरे सांवरिया, मक्खन मेरे गिरधारी, मक्खन मेरे कन्हैया। जब मक्खन मिल रहा है तो छाछ के पास जाने की क्या? कितने बेचैन लगे हों सरकार, श्री कृष्ण कहाँ है? पीपल में कोई जवाब नहीं। तुलसी के पास गए, बोले कहाँ है मेरे कन्हैया, बताओ ना। तुलसी मैया तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुलसी गोविंद के चरणों को तुम बड़ी प्रिय हो, तुम गोविंद के चरणों में निवास करती हो, बताओ कहाँ है कन्हैया? हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमने इस मनुष्य देह पर, इस मिट्टी के ढेले पर सौंदर्य होने का अभिमान कर लिया। बताओ कहाँ मिलेंगे? पृथ्वी देवी से हाथ जोड़ करके गोपियां कहती है बताओ ना पृथ्वी माँ, कहाँ है हमारे कन्हैया? गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब गोपियां ढूंढ रही हैं, यमुना के किनारे चल रही हैं, ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों की आंखों से अश्रु की धार झर पड़ी। और सज्जनों खोज
खोजते खोजते सारी गोपियां कृष्णमय हो गई कि लाली मेरे लाली की जित देखूं तितला और लाली देखन में गई और मैं भी है गई लाल कन्हैया मैं भी है कन्हैया को खोजते खोजते मानो गोपियों की ये दशा हो गई कि खुद कृष्ण बन गई, एक दूसरे के साथ नृत्य करने लगी। और जब कन्हैया राधा रानी को साथ लेकर के गए तो राधा रानी को भी थोड़ा अभिमान हो गया, बोले कन्हैया मुझे नहीं छोड़ सकते, सारी गोपियों को छोड़ दिया क्योंकि मैं सुंदर हूँ। भगवान ने देखा अच्छा राधा तुझे भी अभिमान हो गया, तो मेरे रास बिहारी भगवान राधा रानी ने कहा कि कन्हैया मेरे पैर दुखने लगे हैं, कहाँ चल रहे हैं अपन, मैं थक गई हूँ। वो राधा मन में सोच रही है सारी गोपियों को छोड़ करके आ गए, बोले कन्हैया मैं थक गई। भगवान नीचे बैठे और बोले आजा राधा मेरी पीठ पे बैठ जा, मेरे कंधों पे बैठ जा। जैसे ही राधा रानी बैठने लगी मेरे गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान। राधा रानी उधर ढूंढती है, गोपियां इधर ढूंढती हैं और परिस्थिति ये बनी सारी गोपियां और राधा रानी आकर के यमुना के किनारे बीच में राधा रानी बैठी है, इधर उधर लाखों गोपियां ढूंढना बंद कर दिया, थक गई। सब गोपियां राधा रानी की ओर देखती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि अर्धपहर कृष्ण मिलन की कामना लेकर एक मंगल गीत जो है गोपियां गाती हैं। भागवत में भक्ति रूपी अनुष्ठान इस गोपी गीत को बताया है। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके एक मंगल गीत गाती हैं। जयति तेदिकं जयमना प्रजा जयत इंद्रा पूरा ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया है कन्हैया। हे गोपाल, हे ब्रजमंडल में वास करने वाले कन्हैया, आज इस ब्रज में आप नहीं रहोगे तो हम भी यमुना के kiनारे बैठे बैठे अपने पंच भौतिक देह शरीर को त्याग देंगे, लेकिन हम यहाँ से ब्रज में वापस नहीं लौटेंगे। गोपियां कहती हैं अगर इसी तरह विनय रूपी अग्नि में जलाना था तो उस कालिया नाग के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? जब पूरे ब्रजमंडल में आग लगी तो दावा अग्नि क्यों पीली, क्यों हमें बचाया? पूतना से क्यों बचाया? सत्तासुर से क्यों बचाया? वो अगासुर जिसके मुंह में ग्वाल बाल चले गए थे उससे हमें क्यों बचाया? हे कन्हैया, हे ब्रज के राजा, कैसा सुंदर भाव गोपियों का। कहती है कन्हैया शरणागतम, जब जब हम पे संकट आया तो तुमने हमें संकट से उबारा और आज है द्वारकाधीश इस संकट में छोड़ करके हमें चले गए। हमने हमारे मन को तुम्हारे चरणों में लगा दिया गिरधारी, और हृदय में जितनी भी दुर्भावना थी सबको निकाल के फेंक दिया। हे गोपाल, हम रोती इसलिए हैं कि आप हमें छोड़ करके चले गए, बल्कि हम इसलिए रोती हैं, हे कन्हैया, हम इसलिए रो रही हैं कि तुम नंगे पैर चल रहे हो, कहीं तुम्हारे पेट में कांटा ना चुभ जाए, कहीं तुम्हारे पैर से खून ना निकले कन्हैया, हम इसलिए रोती हैं। हे
कन्हैया, एक गोपी कहती कन्हैया बड़े जोर की धूप है, तपती बालू है, और इसकी बालू बड़ी तपती है कन्हैया, तुम्हारे चरणों में कहीं छाले ना पड़ जाए, फपोले ना पड़ जाए, द्वारकाधीश आइए हमारे पास आइए, वरना कन्हैया आज हम अपने प्राण त्याग देंगे। बोली राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, और तन पर हरि रघुबर विरह राम गयो सुरभा धाम। जैसे दशरथ जी ने राम राम कहते कहते अपने पंचभौतिक देह शरीर को त्याग दिया था, उसी प्रकार हम भी आज कृष्ण 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 कहते कहते अपने पंचभौतिक देह शरीर को त्याग दिया। आओ द्वारकाधीश आओ। कन्हैया ने सोचा, देखो कन्हैया हमने आपके लिए अपनी पतियों को छोड़ दिया, अपने पुत्रों को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, और क्या छोड़ सकते हैं बताओ ना गोपाल, हम विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, कन्हैया जल्दी आओ। ऐसी भावनाएं गोपियां प्रकट करती हैं, तो मेरे गोविंद के मन में भाव जगा कि गोपियों की मनोभावना आज बदल गई हैं, और भगवान दर्शन देने के लिए गोपियों को आते हैं, और मेरे रास बिहारी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। एक गोपी कृष्ण से हाथ जोड़ करके बोली कन्हैया ऐसा कभी मत करना जीवन में कि तुम हमें छोड़ के चले जाओ, कभी मत जाना सांवरिया गिरधारी, आपसे विनती है, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकती, जैसे जल बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे कन्हैया तुम्हारे बिना हम गोपियां नहीं रह सकती, रहना है तो हमारे पास है, रखना है तो तुम्हारे पास। और सज्जनों भगवान आए और कहा आज के बाद अभिमान मत करना। गोपियों ने कहा अभिमान तो हम करना जानते नहीं, बस थोड़ा स्वाभिमान आ गया था तुम्हारे प्रति कि आज तुम त्रिलोकी का नाथ हमारे साथ नृत्य कर रहा है। बड़ी सुंदर गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं देखो गोपियों, प्रेम की बात आप सब कहती हो, प्रेम सबसे सब करते हैं, प्रेम का प्रतीक क्या है मैंने अपने जीवन में आज देखा। भगवान कहते हैं गोपियों से कि मेरे जीवन में मैंने आज देखा कि तुम सब साक्षात प्रेम की मूर्ति हो, तुम सब प्रेम की मूर्ति। देवताओं समान लंबी उम्र तुम्हें मिले, गोपियों से भगवान कहते हैं अब रास विहार करूंगा। आई जैसे ही कृष्ण ने गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए कि वहीं पर कामदेव प्रकट हो गए। भगवान बोले तुम कौन, परिचय दीजिए। कामदेव ने कहा हमारा नाम कामदेव है, जहाँ सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष होते हैं ना वहाँ हम आ जाते हैं। भगवान बोले देख काम मैं तेरा पिता हूँ, मैं त्रिलोकी का नाथ हूँ और तू मुझे अपने बस में करेगा। तुझे पता नहीं कि शिव के रूप में मैंने तुझे जला करके भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उभरा कामदेव बोले जब तीसरा नयन शंकर के रूप में मैंने खोला तो तू जल करके भस्म हो गया था, आज भूल गया। काम ने कहा प्रभु शिव की तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने वालों को मैं छेड़ूंगा तो यही होना है, और आज आप तपस्या नहीं कर रहे, आज आप रासलीला कर रहे हैं। बोले काम चला जा। बोला भगवान जब आप राम अवतार लेकर के आए तो आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था जिसमें आपके साथ सीता थी। ब्रह्म जिसके पत्नी को जो मानता है अपनी पति के साथ ही जो रहता है वो ब्रह्मचारी है। आप ब्रह्मचारी के रूप में उस जीवन में रहे और
आज वो समय आया है कि मैं आपके पास आऊं। भगवान ने कहा तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी। काम ने अपने 5 तीरों को तरकस पे चढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण की ओर छोड़ा। मेरी कन्हैया ने अपनी बांसुरी उठाई तो 5 तीर बांसुरी में समाहित हो गए। कामदेव हार गया और वापिस चला, युद्ध में हारा। और जब काम चला गया, आज भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं। 2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया है। बड़ा सुंदर रास चल रहा है, अद्भुत लीला। राधा नाच रही है, कृष्ण नाच रहे हैं, सारी गोपी जन नाच रही है, मन नाच रहा है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, सखी मेरा मन बन गयो बोले वृंदावन। आइए हम भी उनके साथ 2 मिनट रास में चलते हैं, भगवान सांवरिया के रास में। वो रास में नृत्य कर सकता है। वरना मधुर मधुर ताली का संयोग से प्रदान करते रहो।
इतना सुंदर रास, इतना अद्भुत रास चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान। बोले क्यों? बोले रास का वृत्तांत सुन रहे हो, रास देख रहे हो, सावधान कि रास उत्सवो समप्राणो गोपी मंडल च मंडिता योगी योगीश्वरी कृष्णा तमसा मध्ये दधोयत। ऐसा विचित्र नृत्य किया, जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हैं, और जितने कृष्ण हैं उतने गोपी हैं। शांत बैठ जाओ, शांत। करो 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 कर लो बात, करो ना, कथा करो तो। बोलो बोलो, ये बैठ गया मेरे क्या कि जितनी गोपी उतने कृष्ण। ऐसा नृत्य चल रहा है। एक गोपी थक जाती है तो भगवान श्री कृष्ण उसके चरण दबाने लग जाते हैं। कोई कन्हैया थक जाते हैं तो गोपी चरण दबाने लग जाते हैं। राधा जी के चरण दबाने लग गए। राधा कहती क्या कर रहे हो गोविंद? कन्हैया सब कुछ भूल गए। बोले बेसुध भयोरी बाऊ तू का जाने, अब मुझे कोई सुध बुध नहीं है, मैं तो प्रेम में चल रहा हूं। अनुभव करिए, इतना अच्छा था। ऐसा विचित्र श्री कृष्ण की स्थिति बन गई। देवता लोग आए और आश्चर्य में पड़ गए। मुक्तांबुल कर रहे हैं, कोई आदान प्रदान कर रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है। चंद्रमा सुशोभित हो गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गई भगवान के रास को देख करके। और सज्जनों, मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंच बैठे थे, उनको ही जैसे लगा कि ब्रज में रास चल रहा है, तो मेरे भोले बाबा भी दौड़े दौड़े आ गए। गोपियों ने रोक दिया, नहीं नहीं, कोई पुरुष नहीं जाता रास में। बोले मैं तो जाऊंगा। बोले पार्वती नाम की कोई गोपी होगी, उसे बुला करके लाओ। अंदर एक गोपी गई, पार्वती को बुला के लाई। भोले बाबा बोले मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पार्वती ने कही नहीं, मोहन के अलावा कोई उस रास में पुरुष नहीं जाता। बोले गोपी तो जाती है ना? बोले हाँ भगवान शंकर ने कहा मुझे भी गोपी बना दो। माँ पार्वती ने चूड़े पहना दिए, साड़ी उड़ा दी, लिपस्टिक लगा दी, लाली लगा दी, पाउडर लगा दिया, तैयार कर दिया शंकर भगवान। लेकिन वो जटाजू गले में कानन में लटक रहे हैं, लेकिन चले गए, प्रवेश कर गए। और मेरे भोले बाबा भी नृत्य करने लग गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं। तो एक बार तो ब्रज में जाओ और ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ। अब सज्जनों, उद्धव कहता है परब्रह्म नारायण, तुम तो नारायण हो और उन ब्रजवासियों को याद करते हो, उन गोपों को याद करते हो, उन ग्वालों को याद करते हो। ये आपको शोभायमान नहीं देता, ये अच्छी बात है, ये गलत है। आप किसे याद कर रहे हो? ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी उद्धव जी महाराज। और सज्जनों, जब भगवान नहीं माने तो उद्धव बोला मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ क्षण में लौट करके वापस आ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा तुम एक बार जाओ तो सही, सुध लेकर के तो आओ। बढ़िया सुंदर रथ सजाया उद्धव ने, और उद्धव आज ब्रजवासियों से मिलने जा रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि महाराज परीक्षित
जिस दिन से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए हैं, उनके जितने भी मित्र हैं, उनकी ऐसी परिस्थिति बन गई कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे ब्रजवासी रोज मथुरा वाले मार्ग पे आकर के बैठ जाते कि आज हमारा कन्हैया आएगा। और जब सूर्य उदय होता तब आकर के बैठते, और जब सूर्य अस्त हो जाता तो अपने घर लौट करके जाते, कन्हैया आज भी नहीं आया। ऐसी आशा ब्रजवासियों की, कब जल्दी सुबह हो, कब सूर्य निकले, कब मथुरा वाले मार्ग पे जाकर के बैठे। जैसे सूर्य और दिन की भांति आज भी सूर्य उदय हुआ। सारे ब्रजमंडल के गोपगण जाकर के बैठ गए। उसी रास्ते पर उद्धव जी महाराज आ रहे हैं, रथ पे हनुमान जी की ध्वजा लगी है। भगवान ने अपना काला दुपट्टा उठा करके दे दिया, लो उद्धव ये ब्रजवासियों को दिखा देना। बोले मैं कन्हैया का मित्र। सारे सखा उस सुंदर रथ को देखते हैं तो एक नन्हा सा सखा झाड़ियों में छिप जाता है कि कन्हैया से मैं बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं। परसों की कह के गया था, बरसों में लौट रहा है, उन्हें क्या पता उनका मित्र आ रहा है, बरसों में लौट रहा है। और सज्जनों, जैसे ही रथ पास में आने लगा, वो नन्हा सा सखा झाड़ियों से निकला और सीधा रथ के पास सबसे पहले पहुंच गया। और सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। और जब रथ में कन्हैया को न देखा, कोई और को रथ में देखा तो स्तंभ हो गए, खड़े हो गए। बोले ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। बोले कन्हैया आज भी नहीं आया। बोले नहीं आया कन्हैया। बोले परसों की बोल के गया था, बरसों बीत गए, अभी तक कन्हैया नहीं आया। बोले हम नहीं आया। उद्धव ने कहा बस मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, मैं कन्हैया ने मुझे भेजा है आप लोगों से मिलने के लिए। ये बताओ यशोदा का महल कहाँ है? मैं यशोदा के महल में कैसे पहुंचूंगा? एक नन्हा सा सखा बोला यशोदा के महल का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले ये जो नाला है ना, ये बह रहा है, इसको पकड़ के चले जाओ, ये यशोदा के महल का रास्ता आपको बता दे। बोला ये नाला? बोले हाँ। बोले जिस दिन से श्री कृष्ण माँ यशोदा नंद बाबा और गोपियों को छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से माँ यशोदा, नंद बाबा, हजारों लाखों गोपियां जो रुदन करती है ना, ये कोई नाला नहीं है उद्धव, ये उनके अश्रु की धार है उद्धव। जो रोती है ना, उनके अश्रु की धार, जो उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, वही ये नाला है पानी का। उद्धव ने जी सुना, इतना आकर्षण भाव, उद्धव रस से कूद पड़ा, अपने चरणों को छोड़ दिया, चरण पादुका उतार दी और उद्धव सीधा पैदल चल दिया यशोदा मां के महल की ओर। उद्धव ने सोचा ऐसा आकर्षण मेरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। और उद्धव उस नाले को पकड़ के जैसे ही माँ यशोदा के महल के दरवाजे पे पहुंचा, जोर से आवाज लगाई, माँ यशोदा, माँ यशोदा।
देखो उद्धव ने देखा माँ यशोदा धीरे धीरे ताली बजाती है, गोविंद को नचाती है, कन्हैया नाच रहा है। जैसे उद्धव ने जोर से कहा मैया प्रणाम, यशोदा मैया इसकी माल हाथ से माला छूट गई, चिल्ला करके बोली धीरे धीरे धीरे। बोले क्या हुआ? बोले मेरे कन्हैया पलना में सो रहा है, अगर तू जोर से बोलेगा तो उठ जाएगा, और मेरा कन्हैया अगर उठ जाएगा तो कभी माखन मांगेगा, कभी रोटी मांगेगा, कभी चंदा मांगेगा, कभी क्या मांगेगा, बड़ा परेशान है। जैसे उद्धव ने ये सुना, उद्धव की ज्ञान की दूसरी पीढ़ी नष्ट हो गई। बोला एक ऐसा कृष्ण भाव, मैं कन्हैया को मथुरा छोड़ के आया हूँ, और यशोदा कहती है कि पल्ले में सो रहा है। उठी, धीरज से उद्धव की उंगली पकड़ी और पल्ले के पास ले गई, और जैसे ही पल्ले पे से कपड़ा हटाया और कन्हैया नहीं दिखे, माँ यशोदा धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी और रोने लग गई। बोले बरसों की बोल के गया था, बरसों बीत गए, अभी तक नहीं आया। बोले कब आएगा? उद्धव ने कहा माँ चिंता क्यों करती हो, कन्हैया ने मुझे भेजा। बोले कन्हैया ने तुम्हें भेजा? वो कितना निर्दय है जो स्वयं नहीं आया। बोले हाँ भैया। अरे वो तो क्या कहूं, छोटा सा कन्हैया उर में दही बिलोती तो मेरी नई को आगे पकड़ लेता और कहता माँ माखन चाहिए। मैं माखन नहीं देती, उसे समझा दिया तो बोला चंदा चाहिए, चंदा नहीं देती तो कहता बहू चाहिए। बड़ी धमकी कन्हैया मुझे देता और मुझे छोड़कर के चला गया, आज अभी तक नहीं लौटा, कब आएगा? माँ यशोदानंद बाबा उद्धव के रात की वार्ता हुई। उद्धव ने कहा मैं उन गोपियों से मिलना चाहता हूँ, राधा रानी। ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी शिष्य सूखा ज्ञानी हो गया। पर आते होते ही बोला मैया मैं दो गोपियों का दर्शन चाहता हूँ, राधा रानी के दर्शन चाहता हूँ। भागवत में लिखा है कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए महाभाव साम्राज्य के दर्शन कीजिए। क्या लिखा है भागवत में? एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियां और किशोरी राधा रानी साथ बैठी है। जिस दिन से कृष्ण व्रत छोड़ के गए गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय उद्धव जा रहे हैं। उद्धव ने मन में सोचा जब माँ यशोदा का इतना आकर्षण भाव तो मैं गोपियों के सामने सन्मुख कैसे जा सकता हूँ। एक वृक्ष के पीछे छिप गया और सब देख रहे। गोपियां शांत बैठी हैं। एक गोपी हाथ जोड़ जोड़ के बोली किशोरी जी आपके कोई श्रृंगार नहीं, आपने आज जुल्ला भी नहीं बांधा। जिस दिन से भगवान गिरधारी गोपियों को छोड़ के गए उसी दिन से गोपियों ने श्रृंगार करना हुआ। एक गोपी हाथ जोड़ करके कहती है लाडली जी राधा जी। बोली क्या? बोले आज मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए और बछड़े को छोड़ के भाग गए, इतने में मेरी नींद खुल गई। एक सखी बोली लाडली जी आज पनघट पे लाला मुझे मिले और मेरी मटकी उठाकर सिर पर धरी कि पीछे से धक्का दिया और मटकी धड़ाम से फूट गई और मेरी नींद खुल गई। फिर मेरी आंख खुली तो देखा मैं घर में
किशोरी स्वप्न की बात सुन रही है और केवल रो रही है, कोई जवाब नहीं दे रही। वो तो सब देख रहे हैं। एक गोपी ने बड़े स्नेह से पूछा, क्या राधा रानी तुम्हारे स्वप्न में श्री कृष्ण नहीं आते? क्या कन्हैया तुम्हें नहीं दिखते? तो राधा रानी हाथ जोड़ करके बोलती है कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धामना शकीशयोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा त्रिवेणी। राधा रानी ने कहा, मैं हाथ जोड़ती उन सखियों के, उन गोपियों के जिन्हें श्री कृष्ण के दर्शन स्वप्न में होते, जिनमें सपने में भगवान श्री श्याम सुंदर दिखे हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। राधा रानी कहती है, आप स्वप्न की बात करती हो, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से मुझे नींद नहीं आई, मैं एक रात भी नहीं सोई। इतना आकर्षण भाव है राधा रानी का। उन्होंने जैसे ये सुना कि कृष्ण को गए तो बरसों हो गए, राधा रानी सोई नहीं। सारी गोपियां आपस में बातें कर रही थी। बड़ा भाव, बड़ा प्रेम। कभी कभी प्रेम में क्रोध भी आ जाता है। एक गोपी को क्रोध आ गया और बोली, ये काले कपटी होते हैं, श्री कृष्ण कपटी हैं जो हमें छोड़ करके चले गए। इतने में काला भौरा उड़ता हुआ भौ 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 करता हुआ आया। भौरे की तरफ गोपी ने देखा और उड़ता हुआ भौरा गोपियों के बीच में मंडराने लगा। उसके मूंछों पर कुमकुम लगी थी। एक गोपी बोली, ये जरूर उस काले कपटी कन्हैया का मित्र है या कोई सखा है जो आज यहाँ आया है। वो तो खड़े खड़े सब सुन रहे हैं वृक्ष के पीछे। उसकी मूंछों पर कुमकुम लगा। भौरे ने कहा, देखो मेरे कन्हैया को कपटी मत कहो। तो एक गोपी बोलती, हम सब जानते हैं कैसे है तुम्हारे कन्हैया, कितने कपटी हैं तुम्हारे गिरधारी, हम सब जानती हैं। रोती है, आंखों से आंसू की धार झर रही है और कहती, अरे कन्हैया ये बता, अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे राजा बली ने, अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे राजा बाली ने जो चुप कर तीर मार दिया और उसके प्राण ले लिए। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारे राजा बली ने जो 3 वेद का बोना बन करके गया और त्रिलोकी को छीन लिया। कपटी नहीं तो क्या है बता। अरे क्या बेचारा था बेचारी सुपन खाने पति वर मांगने ही तो गई थी, नाक काट दिए। अरे भंवर, कपटी नहीं तो क्या, कृष्ण जैसा तो हमने कपटी देखा ही नहीं। और उससे जिसने भी प्रेम किया उसने उसके साथ कपट किया। बोले मोरध्वज ने प्रेम किया, अपने बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। अरे भगवत, क्या बिगाड़ा था बेचारे राजा हरिश्चंद्र ने, प्रेम ही तो किया था। सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। क्या किया था उसने? प्रेम किया था। राजा शिवी ने क्या किया था? प्रेम किया था। शरीर काट काट कर तराजू पे चढ़ाना पड़ा और हमने प्रेम किया। आज हमारा एक एक पल कैसे निकल रहा है, तू क्या जाने भंवर, हमसे पूछ हमारी क्या दशा है, हम किसे जी रही हैं। हमारे निगाड़े प्रेम नहीं, प्राण नहीं निकलते भंवर। हम
एक एक पल, एक एक क्षण कैसे कन्हैया की याद में निकाल रहे हैं, ये हमें पता है। तू क्या जाने और तेरा कपटी कृष्ण क्या जाने कि प्रेम होता क्या है। गोपियां रोती हैं और बार बार कहती है, अरे भंवर तू चला जा, तू हमें और याद मत दिला। हम जी रही हैं, हम किस प्रकार से इस ब्रिज में जिंदा है आज। भंवर गोपियों की आंखों से आंसू की धार झर रही है, रो रही है और कहती है, अरे तू क्या जाने। वो तो सब खड़ा खड़ा देख रहा है, वो तो सब देख रहा, घोड़ा चला गया, वो तो सब देख रहा है। वो तो गया और सीधे गोपियों के चरणों में प्रणाम करने लगा। बोले मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ साक्षात देवियों, एक निवेदन करना था। बोले क्या? बोले ये निवेदन करना था कि जिस कृष्ण को तुम एक सखा मान रही हो वो परब्रह्म नारायण है, वो कोई ग्वाला नहीं है। एक गोपी उद्धव को टेढ़ी नजर से देख रही है और उद्धव की बात का उत्तर देती है। उद्धव कहता है अपने मन को ठाकुर के चरणों में लगाओ, परब्रह्म के चरणों में लगाओ। तो गोपी कहती है, अरे उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब नाहे रे ईश रे। उद्धव मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव तुम मन की बात करते हो, मन एक होता है और हमारे पास एक मन था, उसे तुम्हारा कन्हैया चुरा के ले गया। अब जब मन हमारे पास नहीं, कन्हैया जिस मन को चुरा के ले गया, तो अब मन दूसरा रहता नहीं, शरीर में एक ही मन रहता है। एक मन था उसे कन्हैया चुरा ले गया, दूसरा मन कहां से लेकर के आए। तुम कृष्ण के सखा हो, हमारी बात सुन लो। हम ब्रह्म को नहीं जानती, हम परमात्मा को नहीं जानती, हम केवल कृष्ण को जानती। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो यहाँ श्याम सो ही काम है। अरे श्री कृष्ण के सिवाय हम किसी को जानती नहीं। कौन निर्गुण कौन ब्रह्म, उसका ख्याल हमें कभी आता नहीं। अरे उद्धव निर्गुण का अर्थ क्या होता है? जिसमें प्रकृत गुण नहीं है। और सगुण का अर्थ क्या है? जिसमें दिव्य गुणमान विद्यमान है। गोपियां उद्धव से कहती, अरे मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि जो संसार के गुण है वो सारे सद्गुण मेरे द्वारकाधीश में है, मेरे कन्हैया है। तुम कहते हो उद्धव कृष्ण को, कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ, तो मन है कहाँ? मन एक था, उसे चुरा करके ले गया श्री कृष्ण। अब मन हमारे पास है नहीं उद्धव। गोपियां रोती हैं, उद्धव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं, गोपियों को देखते हैं और सज्जनों उद्धव हम रोती हैं। उद्धव बोला फिर तुम रोते क्यों हो? तुम समझदार हो, तुम्हें सब पता है। यदि उद्धव हम कृष्ण से मिलने के लिए रोते तो मथुरा कोई दूर नहीं है, सवेरे जाते और शाम को वापस पुनः लौट करके आ जाते। उद्धव लेकिन उद्धव हमारी सुन, चाहे कृष्ण हमें हृदय से लगाकर पीस डाले, चाहे पैर की ठोकर देके हमें निकाल दे, जीवन पर्यंत हमसे ना मिले, हम तड़पते रहेंगे। लेकिन उस लंपट की जैसी इच्छा होगी